दो अंकों की संख्या है और उसी संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो इसीलिए हम मान लेते हैं कि माना वह संख्या दो अंक हैं, तो एक अंक मान लिया x और एक मान लिया y। तो जैसे 42 हम लिखते हैं तो 42 हो जाता है, 2 हो जाता है इकाई का अंक और 4 हो जाता है दहाई का अंक। इसी प्रकार से y हो गया इकाई का अंक और x हो गया दहाई का अंक। तो आगे लिखेंगे हम, आगे प्रश्न के अनुसार है, जो भी है पढ़ेंगे और उसकी हम समीकरण लिखेंगे। तो इस संख्या का 9 गुना, अर्थात 9 गुना किसका, xy का। संख्या के पलटने से इस संख्या को पलटेंगे हम तो y पहले आ जाएगा और x बाद में। जैसे 42 था तो इसको लिख सकते हैं हम 24। तो संख्या के पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, अर्थात इस संख्या का 2 गुना। नौ गुना संख्या के पलटने से बनी 2 गुना है अर्थात बराबर, अर्थात ये दोनों बराबर हैं। तो इसको हम हल करते हैं तो 9 का 9, और अब जैसे 42 ही था हमारा तो 42 को हम 4 + 2 तो लिख नहीं सकते क्योंकि वो तो 6 हो जाएगा। इसको हम 40 + 2 लिखेंगे तभी तो 42 होगा। या फिर ऐसे समझ लें कि 2 इकाई का अंक है तो 2 एकम 2 और 4 दहाई का अंक है तो 4 का 10 में करेंगे तो 40। इस प्रकार से 2 इकाई का अंक है तो 2 का गुणा 1 से करेंगे क्योंकि इकाई का अंक है। दहाई का अंक है तो उसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें 4 है तो 4 × 10। उसी प्रकार से हम इसको भी लिखेंगे कि y इकाई का अंक है तो अर्थात y, और x दहाई का अंक है इसलिए 10 का गुणा करेंगे हम x में। उसी प्रकार से इसमें x इकाई का अंक है इसलिए x लिखेंगे, और y दहाई का अंक है तो ये हो जाएगा 10 का गुणा y में 10y, और ये 2। इस तरह से हमें एक समीकरण प्राप्त होने जा रही है। तो इसको हम आगे हल करेंगे तो 9 का 10 में हो जाएगा 90, 9 का y में 9y, 10y का 2 से तो 20y, और 2 का x से तो 2x। आगे इसको हम हल करेंगे तो 90x, ये 2x दाएं पक्ष में है, बाएं पक्ष में लाएंगे तो हो जाएगा ऋण का 2x, 20y, ये 9y बाएं पक्ष में है, दाएं पक्ष में ले हो जाएगा ऋण का 9y, 90 2 88, और 20 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 11। 11 से 88 कटेगा 8 बार में तो आ जाएगा 8x बराबर y, जिसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि 8x - y बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये हो गया हमारा प्रथम समीकरण। और दूसरा समीकरण, तो दूसरा समीकरण देखिए सीधे सीधे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पर कि दोनों अंकों की संख्याओं का योग 9 है, अर्थात इसको तो हमें सीधा सीधा ही लिख देना था। तो दोनों अंकों की संख्याओं का योग 9 है। तो दूसरी स्थिति में दोनों अंकों की संख्याएं, दोनों अंक, तो एक अंक था x, दूसरा अंक था y, और दोनों का योग कितना है 9। तो ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। अब विलोपन विधि से इसको हल करना है तो x या y के पद बराबर होने चाहिए। तो देख सकते हैं इसमें y का पद बराबर दिख रहा है हमें, ये भी y है और ये भी y है। y के पद बराबर हैं तो हम दोनों को या तो प्लस कर देंगे या तो माइनस, जोड़ना है या घटाना है। तो देख सकते हैं कि निशान भी इनके अलग अलग हैं, इसमें धन का निशान है, इसमें ऋण का निशान है। जब अलग अलग निशान होते हैं तो उनको जोड़ते हैं, तो हम 1 में 2 को जोड़ देंगे।
तो 8x में 1x जोड़ेंगे तो आएगा 9x। धन का y ऋण का y 0 हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे नहीं। और 9 में 0 हम ऐड करेंगे, धन करेंगे तो आ जाएगा 9। 9 से 9 को काटेंगे तो 1, अर्थात x का जो मान है वो आ जाएगा 1। इस x के मान को हम प्रथम समीकरण या द्वितीय समीकरण किसी में भी रख देंगे तो y का मान भी आ जाएगा। तो हम रख देते हैं इसको प्रथम समीकरण में। तो 8x ऋण y तो हम लिखेंगे 8x, x का मान है 1 लिख दिया, ऋण का y बराबर 0, जिसको हम लिखेंगे 8 ऋण का y दाएं पक्ष में जाएगा तो धन का y, तो y का मान आ गया 8। तो देख सकते हैं कि जो संख्या होगी हमारी, संख्या थी हमारी xy, तो x का मान आया 1 और y का मान आया 8, अर्थात वो संख्या क्या है तो 18 है। पलटने पे हो जाएगी 81।